ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है 17 अप्रैल को साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। 17 अप्रैल को साल की सबसे बड़ी अमावस्या है और ये हर पर्सन को ये भी पता है कि अमावस्या वाले दिन हम अपने जो पितृदेव हैं उनकी पूजा करते हैं, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करते हैं। जैसे कि पितृदोष का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की, जो हमारे पूर्वज जो यहाँ से जा चुके हैं और वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं, और जब रुष्ट हो जाते हैं तो हमारे बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं। नया काम तो बनने की बात है, जो बने हुए नए काम हैं वो भी बिगड़ने लगते हैं, जो काम चल रहा है वो भी रुक जाता है। तो वो कहीं न कहीं पितृदोष का कारण ही होता है। हमारे पूर्वज हमसे नाराज हो चुके होते हैं, तो अमावस्या के दिन ही हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ न कुछ करते हैं, उन्हें खाना भी खिलाते हैं और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ न कुछ दान भी करते हैं। दान करने से पितृदोष बहुत जल्दी दूर होता है और चाहे आप कुछ भी कर लें उससे नहीं होगा। सबसे बेहतर है दान करना। जितना आप दान करोगे उतने आपके पूर्वज आपसे खुश रहेंगे। आपके ऊपर कैसे भी अगर पितृदोष लग गया है तो वो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो 4 हम आपको इसमें उपाय बताने वाले हैं। उन उपायों के द्वारा अपने ऊपर का लगा हुआ पितृदोष समाप्त कर सकते हैं। श्रद्धा के साथ तर्पण। तर्पण कैसे करेंगे आप? श्रद्धा के साथ तर्पण करना है तो सुबह स्नान के बाद में, यानी कल सुबह आपको स्नान के बाद में 1 लोटे में जल लें, उसमें थोड़े से काले तिल मिलाएं। जल में थोड़े से काले तिल मिलाएं और अपने पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें जल अर्पित करें। यह उन्हें तृप्ति की ओर ले जाता है। आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी, तृप्ति की तरफ यह उपाय ले जाता है। आप 1 लोटे जल में काले तिल मिलाते हैं और फिर पितरों का ध्यान करते हुए उस जल को चढ़ाते हैं तो उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। अब पीपल के पेड़ की सेवा। पीपल के पेड़ की सेवा से क्या प्राप्त होता है? मान्यता है कि पीपल में हमारे पितरों का वास होता है। मान्यता है कि पीपल में हमारे पितरों का वास होता है। इस दिन शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। 7 बार परिक्रमा करें, यह आपकी तरक्की के रास्ते खोल देता है। नंबर 3, मछलियों की सेवा करें। मछलियों की सेवा देखिएगा सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। ये तो रही है आपके पितरों की बात। आप वैसे भी मछलियों की सेवा करते हैं। जितनी मछलियों की सेवा आप करते हैं उतना आप चाहे कुछ भी, कितनी भी कथा भागवत करवा लें, उतनी पुण्य आपको प्राप्त नहीं होती है। मछलियों की सेवा सबसे बड़ा दान पुण्य माना गया है। छोटी छोटी आटे की गोलियां बनाएं, किसी तालाब के किनारे या फिर किसी नदी के किनारे बैठ जाएं और वहां पर वो छोटी छोटी गोलियां उन मछलियों को खिलाएं, उसमें तालाब में डालें। यह उपाय न केवल पितृदोष को ही कम करता है बल्कि सर्प दोष के असर को भी समाप्त कर देता है। सर्प दोष के असर को कम करने में मददगार बनता है। अब लास्ट, मौसम के अनुसार दान। मौसम के अनुसार दान कैसे करें? बैसाख की गर्मी में किसी प्यासे को पानी पिलाएं।
बैसाख की गर्मी में किसी प्यासे को पानी पिलाएं। मिट्टी का घड़ा या सुराही है उसमें पानी रखें, पानी उसमें ठंडा रहता है, उससे पानी पिलाएं। सत्तू और मौसमी फलों का दान करें। सत्तू जैसे कि हम गेहूं और चना को मिलाकर पिसवा लेते हैं, उसके सत्तू होते हैं। मक्के के भी सत्तू होते हैं। अभी मौसम के हिसाब से गेहूं और चने के सत्तू होते हैं, वो मौसम के हिसाब से चलते हैं। तो सत्तू और मौसमी फलों का दान करें, ये महादान कहलाता है। तो ये 4 दान मैंने आपको बताए हैं। आप इन दानों को करते हैं तो आपके ऊपर लगा हुआ पितृदोष समाप्त हो जाता है और आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।